बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निप्रान। हमने निप्रान के ऊपर बात की है कि निप्रान की एनाटमी और निप्रान की फिजियोलॉजी क्या है। एनाटमी में हमने निप्रान का स्ट्रक्चर के बारे में हमने बातें की हैं, और आज हम पढ़ेंगे निप्रान का जो फिजियोलॉजी है यानी फंक्शन ऑफ निप्रान है, वो निप्रान की फंक्शन आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निप्रान आपको पता है निप्रान क्या काम करता है। किडनी में अंदर रह के निप्रान यूरिन फॉर्मेशन करती है, यूरिन फॉर्मेट करती है। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीन टॉपिक्स है। जब ये तीन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इनको हम सीखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किडनी में निप्रान के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह हो सकती है। अच्छा, एक एक पॉइंट पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर आपने फोकस करना है, आपने अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करना है, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप लेक्चर के दौरान अगर आप अपना एक मिनट भी ज़ाया करो ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ऑन द अदर साइड, मुसलमान तो वैसे भी सुपीरियर बींग्स हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमें दिया गया है, तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो हमने हर मिनट में, हर सेकंड में कुछ ना कुछ करना है, लाजमी तौर पर करना है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, बोर्ड के ऊपर फोकस रखना है, मेरी हर पॉइंट को आपने लर्न करना है। यूरिन फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ आर एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निप्रान। डियर स्टूडेंट्स, तीन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अफेरेंट आर्ट्रियोल हैव लार्जर डायमीटर एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल। डियर स्टूडेंट, मैंने निप्रान की एनाटमी में आपको ये कहा है कि किडनी को, निप्रान को जो आर्ट्रियोल एंट्री कर रहा है वो आर्ट्रियोल होता है अफेरेंट आर्ट्रियोल। अच्छा, जो आर्ट्रियोल किडनी से बाहर यानी निप्रान से बाहर एग्जिटिंग कर रहा है, निप्रान से बाहर जो ब्लड है, जो फिल्ट्रेट है, वो बाहर ले जा रहा है, ब्लड, उसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। तो जो पाइप आ रहा है उसका डायमीटर बड़ा है, जो पाइप निकल रहा है उसकी डायमीटर छोटा है। तो आपको पता होगा इट्स लॉजिकल पॉइंट, जब आने वाला बड़ा है और जाने वाला छोटा है तो इस दरमियान एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वो सारा ब्लड जो बड़े पाइप में आ सकता है वो छोटे पाइप में नहीं निकल सकता। तो इस वजह से निप्रान के अंदर ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होती है। जब वो प्रेशर क्रिएट होती है तो प्रेशर की वजह से निप्रान के ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से वो उन सेल्स में गैप पैदा होती है। क्या पैदा होती है? गैप। और उन गैप में जो फिल्ट्रेशन, जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे साइज में होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में एंटर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि प्रेशर बढ़ जाती है, तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमेशा फिल्ट्रेशन होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जो कि अफेरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड आता है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल में वापस जाता है, उससे फिल्टर होके जो ब्लड बाउमेंस कैप्सूल में एंटर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, सो प्रेशर क्रिएटेड हेयर, मैंने लिखा है, मैंने पहले से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि डायमीटर की वजह से हमेशा प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, फिल्टर 20% ऑफ द प्लाज्मा। अच्छा, जो ब्लड आ रहा है अभी, उनमें से आरबीसी तो लाजमी बात है, वो जो गैप्स पैदा होते हैं, मैंने आपसे कहा, वो जो पोडोसाइट्स के दरमियान जो गैप्स पैदा होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें आरबीसी और सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो मॉलिक्यूल्स एफेरेंट आर्ट्रियोल के जरिए बाहर जाते हैं। लेकिन वो जो फिल्टर्ड होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज अमीनो एसिड, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज स्मॉल फैटी एसिड्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस। अच्छा, 20% ऑफ द ब्लड विच इज रीचिंग टू द निप्रान इज फिल्टर्ड in the first portion, that is the glomerulus or the Bowman's capsule of निप्रान। अच्छा, प्रोड्यूस 125 मिलीलीटर ऑफ द फिल्ट्रेट पर मिनट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से 125 मिलीलीटर एक मिनट में फिल्ट्रेट बनते हैं। 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेशन होती है
1 मिनट में। प्लाज्मा लाइक फ्लूइड, प्लाज्मा की तरह फ्लूइड होते हैं इसलिए हम कहते हैं प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। इससे एक अंदाजे के मुताबिक 180 लीटर पर डे आते हैं। 180 लीटर एक दिन में जो ब्लड किडनी को जाता है उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जरिए 180 लीटर एक दिन में बनते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इस हिसाब से दूसरा स्टेप है डियर स्टूडेंट्स ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के नाम से आपको पता चलता है कि अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाउमेंस कैप्सूल लूप ऑफ हेनल में आ चुके हैं। अब वो मॉलिक्यूल भी आ चुके हैं जो हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल दोबारा ब्लड में एंटर होना है। उस मॉलिक्यूल की दोबारा ब्लड में एंटर होने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड। इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं दैट इज अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ग्लूकोज एंड मेनी आयंस are reabsorbed here in the proximal convoluted tubule। अच्छा, मैंने नहीं लिखा है लेकिन रीएब्जॉर्प्शन का मेन स्टेप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। अकर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल glucose, amino acids, vitamins, organic ions and inorganic ions are reabsorbed in the proximal convoluted tubule and this process is called tubular reabsorption। अच्छा, 125 मिलीलीटर पर मिनट में जो प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है, जो फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होती है निप्रान के अंदर, अब 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट आ चुके हैं। उन 125 मिलीलीटर में 124 मिलीलीटर वापस ब्लड को रीएब्जॉर्ब होती है। अब रीएब्जॉर्ब किस तरह होती है? निप्रान में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उनके साथ उनसे अटैच्ड ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज होते हैं। वो कैपिलरीज जो है, उन कैपिलरीज से ब्लड जो है वो कैपिलरीज में इस तरह मोशन कर रहा है। लेट सपोज ये दोनों मार्कर्स है, तो जब फिल्ट्रेट इस तरह मोशन करते हैं तो इस कैपिलरीज इस डायरेक्शन में अटैच है कि इसमें ब्लड की सप्लाई इस तरह होती है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इनमें एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स ईजी है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक मिसाल माने लेट सपोज आप एक गाड़ी में बैठा है और आपका दूसरा फ्रेंड जो है वो दूसरी गाड़ी में बैठा है। लेट सपोज आप उस डायरेक्शन आप इस तरह डायरेक्शन में जा रहे हो और वो आपका जो फ्रेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो आप दोनों के दरमियान एक चीज़ की या एक मार्कर की एक्सचेंज इजी हो सकती है क्योंकि आप दोनों के हाथ एक दूसरे के सामने आमने सामने हो जाते हैं। इस तरह अगर ब्लड की डायरेक्शन लेट सपोज अप डायरेक्शन में हो और फिल्ट्रेट की डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में हो तो इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज ईजी हो सकती है। इसलिए गॉड ने इस तरह क्रिएशन किया है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि लूप ऑफ हेनल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द अरेंज हुए हैं, उनमें ब्लड की डायरेक्शन हमेशा निप्रान के अंदर जो फिल्ट्रेट होती है उससे एग्जैक्ट अपोजिट होती है। तो इस अपोजिट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज ईजी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। क्या कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। फिल्ट्रेट और ब्लड की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजी हो जाती है। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन द ब्लड एंड फिल्ट्रेट। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स, ड्रग्स, वाटर, यूरिया, टॉक्सिन्स एंड मेनी आयंस आर स्टिल प्रेजेंट आफ्टर द रीएब्जॉर्प्शन इन द फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट में चूंकि रीएब्जॉर्प्शन हुआ है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो रीएब्जॉर्ब हुए, ब्लड को रीएब्जॉर्ब हुए हैं, लेकिन अब भी कुछ सब्सटेंसेस बाकी है और वो है ड्रग्स, सम वाटर, यूरिया, टॉक्सिन्स, आयंस, क्योंकि उन सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब्सटेंसेस जिस्म से बाहर जाना है, हर हालत में ये उन्होंने जाना है, इसलिए उनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। अच्छा, मैंने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में ये भी लिखा है कि लूप ऑफ हेनल एब्जॉर्ब वाटर एंड सोडियम। अब बुक में स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं कि लूप ऑफ हेनल जो है वो सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन के लिए लाजमी होता है। तो वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन जो होती है वो निप्रान के एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है, वो पार्ट है लूप ऑफ हेनले। इज इट क्लियर और नॉट? ये जस्ट आपने मेमोराइज करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये सब्सटेंसेस बाकी है
तो ये सब्सटेंसेस जो है ये इन सब्सटेंसेस ने जिस्म से बाहर जाना है, यानी निप्रान से बाहर जाना है ताकि पिल्विस में पहुंच जाए। इसके बाद यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर को लीडिंग कर जाए और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर जाए। तो उनके लिए एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद होती है, जो कि बाद में एक्सप्लेन होने वाला है। अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रीशन ये भी यूरिन फॉर्मेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब डियर स्टूडेंट, अभी तक जो प्रोसेस होते थे तो निप्रान की जो कैनाल थी उनसे ब्लड को कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसमिट होते थे। अब एक ऐसा स्टेप आ गया है कि ब्लड में जो वो सब्सटेंसेस है जो बॉडी से बाहर निकलना है, वो सब्सटेंसेस हमारे ब्लड से निप्रान के फिल्टरेट में शामिल होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। डियर स्टूडेंट्स, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन में बॉडी ने ब्लड ने एनर्जी अप्लाई करना है, और जिस प्रोसेस में एनर्जी अप्लाई होती है, एनर्जी दरकार होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। और जिस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है उनको हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। Is it clear or not? So, for your information, tubular secretion is active process. Some ions, potassium, hydrogen and organic ions are transferred from blood यानी peritubular capillaries to filtrate. हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में इस तरह इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस अब भी बाकी है जिन्होंने जिस्म से बाहर निकलना है, लेकिन वो फिल्ट्रेट में नहीं आ चुके हैं। तो वो डायरेक्टली पेरिट्यूबुलर सिक्रीशन में ब्लड से यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से फिल्ट्रेट में आना है। उनके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब डियर स्टूडेंट्स, टू मेक आयनिक बैलेंस, इसका मकसद क्या है? टू मेक आयनिक बैलेंस। आप लेट सपोज एक मिसाल माने, लेट सपोज हमारी बॉडी में एक यूरिन फॉर्मेशन हो गई है, एक फिल्ट्रेट बनी है जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम है, यानी इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, तो वो हमारे यूरेथ्रा से पास होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारी मसल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस वजह से उस एसिडिक यूरिन के लिए हमारे जिस्म से ट्यूबुलर सिक्रीशन में कुछ बेसिक आयन सिक्रेट होते हैं। जब बेसिक आयन सिक्रेट होते हैं तो एसिड और बेस, यानी फिल्ट्रेट में एसिड और हमारे बॉडी से बेस, वो दोनों मिलकर एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा। जब न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा तो यूरेथ्रा के साथ बाहर निकलने में आसानी होगी, इसलिए होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा यूरिन जो बना है अंदर वो तो आयंस पे डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक है लेट्स सपोज, तो बेसिक होने की वजह से अगर वो यूरेथ्रा से पास हो रही है तो यूरेथ्रा में कोई नुकसान हमें पहुंचा सकता है। अच्छा, तो इनके लिए क्या होगा? हमारी बॉडी में ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए एसिड सिक्रीशन होंगे, एसिडिक आयन सिक्रीट होंगे, तो एसिड और बेस इन टर्न न्यूट्रलाइजेशन करके यूरेथ्रा से आसानी के साथ पास होंगे। अच्छा, एसिड बेस बैलेंस इज द पर्पस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने जो बातें की है वो एक है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निप्रान। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निप्रान में 3 टॉपिक्स है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ तक कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं, तो ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।